76th आर्मी डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, हैप्पी इंडियन आर्मी डे। जी हाँ, 15 जनवरी हर वर्ष इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949, एम आई राइट सर? 1949 से ये परंपरा चालू हो रही है, जहाँ हर 15 जनवरी को हमारी थल सेना एक परेड करती है, एक प्रदर्शन करती है और पड़ोस और पूरे बाकी मुल्कों को बताती है कि इंडियन आर्मी खड़ी है, तो तुम लोग अपनी सीमा में ही रहना। एस्पिरेंट्स, आप सबके लिए आर्मी डे अपने आप में एक बहुत एड्रेनलिन रश कर देता है। जी हाँ, आपके हार्मोन्स रश होने लगते हैं, आपका खून गर्म होने लगता है। आइए आज इस 76th आर्मी डे में क्या अलग चीज हो रही है हमें बताएंगे कैप्टन एसके सिंह सर, जो खुद इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, एक वेटरन है। पहले तो सर विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी आर्मी डे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड आई विश सेम टू ऑल द व्यूअर्स आल्सो। सर 76th आर्मी डे सर जी बिल्कुल, लखनऊ में परेड, और अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को प्रयागराज में परेड हुई थी, अब लखनऊ में। ये यूपी पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं सर, आर्मी एयरफोर्स नेवी सब? नहीं, इससे पहले 2023 में बेंगलोर में हुई थी इंडियन आर्मी परेड जो थी जी, और उससे पहले ये जो था ये सिर्फ दिल्ली में कंडक्ट की जाती थी। दिल्ली का जो आर्मी डे परेड ग्राउंड है, जिसको करियप्पा परेड ग्राउंड भी कहते हैं जी, धौला कुआं के आगे, तो वहां कंडक्ट किया जाता था। ये 2 बार से ऐसा हुआ, पिछली बार बेंगलोर में किया गया, इस बार लखनऊ में किया गया। और 11 GR का जो रेजिमेंटल सेंटर है उनके ग्राउंड पर किया जा रहा है। उस ग्राउंड को कहते हैं ठाकुर शिवदत्त सिंह सर। क्या कैप्टन मनोज पांडे जी भी GR में ही थे? जी हाँ, वो 1/11 GR, वही लखनऊ वाले जो लखनऊ में बेस्ड है। नहीं, वो रेजिमेंटल सेंटर है सर। अच्छा, बाकी तो यूनिट्स तो कहीं कहीं होती हैं जी, तो वो 1/11 GR में थे। और इस बार जो आर्मी डे जो ग्राउंड है वो भी 1/11 GR का ही है मेरे ख्याल से। वो 11 GR का है। अच्छा, वो 11 GR की बहुत सारी रेजिमेंट्स होंगी, तो उसमें से ही वाज फ्रॉम 1/11 GR। बाकी 11 GR का जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर है वो लखनऊ में है। अच्छा, तो उनके ग्राउंड पर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके सर, क्या विशेषताएं हैं इस आर्मी डे में? क्या आपको क्या लग रहा है आने वाला जो भविष्य है हमारे एस्पिरेंट्स का, वो कैसा है इंडियन आर्मी में? सर बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए 76 इयर्स में जो आर्मी ने चेंजेस दिखाए हैं अपने अंदर जी, और शायद ये एक बड़ा सुनहरा अवसर था इंडियन हिस्ट्री में कि सर जनरल रॉबर्ट रॉय बुचर से जब वो टेक ओवर किया था, बैटन देते हैं सर, वो कुछ ऐसे बैटन टाइप की चीज देते हैं। जी, अच्छा। जब उन्होंने वो चार्ज लिया फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर, तब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे करियप्पा जी। हाँ जी, बाद में जनरल बने थे वो। अच्छा, तो ओके, वहां से चीजें काफी हद तक बदल गई अभी तक देखा जाए तो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इंडियन आर्मी इतनी आगे चली जाएगी। ब्रिटिशर्स ने इसे सही मायने में स्ट्रक्चर किया था 1 अप्रैल 1895 में। 1895 फर्स्ट ऑफ सर, एक सवाल है यहाँ पे, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या वो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया था कि ऐसे रैंक होती है, ये ऑफिसर्स हैं भाई, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये ऑफिसर हैं, ये OR हैं, ये JCOs हैं, ये ब्रिटिशर्स, ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स के तौर पर ही चली। SSB भी ब्रिटिशर्स नहीं दिया था हमें। जी हाँ, हमारे पास जो पहला सिलेक्शन बोर्ड था वो 1943 में आया था। अच्छा, रुड़की में जी। ओके। तो ये तो सारी चीजें ब्रिटिशर से लेकर के आए, मगर इस साल क्या खास होने वाला है? सबसे पहली चीज तो जिस शहर में हम बैठे हैं, प्रयागराज जी, इट वाज सिलेक्टेड एज ग्रीनेस्ट कैंटोनमेंट एरिया। अरे वाह, अच्छा। सेंट्रल कमांड में सबसे हरा भरा जो कैंटोनमेंट एरिया है, तो वो उसका अवार्ड हमारे प्रयागराज को। क्या बात है। और ये प्राइज लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, जो कि GOC-in-C सेंट्रल कमांड है, उन्होंने दिया। अच्छा, तो एक तो ये बड़ी खुशखबरी थी। दूसरी जो इसमें एक चीज देखा, 13 तारीख को, डे बिफोर यस्टरडे जी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार साहब, जो GOC-in-C वेस्टर्न कमांड है,
उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फौज में आने के टाइम में। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और उसके लिए कुछ ब्लूप्रिंट्स में चेंजेस भी किए गए हैं, वो उन्होंने कहा। और कटियार साहब की बात इसलिए ज्यादा वैल्यू रखती है क्योंकि उनके पास दो चीजें हैं। उन्होंने उस पूरे भाषण में दो चीजें कही थी सर। एक तो पॉलिटिकल अप्रोच ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब आप पॉलिटिकल बातें ना करें, पॉलिटिक्स से दूर रहें, और रिलीजियस नहीं होने की कोशिश करें। सेकुलर है इंडियन आर्मी, धर्म सरपन, बिल्कुल, ये इस पर बड़ा जोर दिया था उन्होंने। और दूसरा जोर दिया था उन्होंने कि जो बच्चियां हैं, जो विमेन कंट्रीब्यूशन है फौज में, वो बढ़ने वाला है। और इसके लिए ब्लूप्रिंट चेंज किए गए, क्योंकि वो खुद उन्होंने जो ये चार्ज लिया सर, वो जुलाई 2023 में लिया है, जीओसी इनसी वेस्टर्न कमांड का चार्ज। अच्छा, उससे पहले वो डीजीएमओ थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो डीजीएमओ की बात मतलब ऑथेंटिक बात है बिल्कुल, कि उन्होंने अगर कह जमीन से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई की हो। जी बिल्कुल, और उन्होंने ये जब कहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। और एक चेंज जो मैंने देखा इसके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी इसमें, कि जब इसे लखनऊ में शिफ्ट किया गया जी, तो देखिए, इसे तो ये बोल रहे हैं कि शौर्य संध्या इवेंट के नाम से जाना जाएगा। ये बिल्कुल जायज बात है, बहुत अच्छा काम किया। और अलग अलग स्टेशंस पे जितना जा करके आप ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, उतना ही यंगस्टर्स को पब्लिसिटी होगी। हाँ, यंगस्टर्स के अंदर इंटरेस्ट जगेगा उसके लिए। और 2024 आर्मी डे की थीम भी उन्होंने उसी तरीके से रखी गई है कि इन सर्विस ऑफ द नेशन, ये थीम थी 2024 आर्मी डे की। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात, 2020 में कैप्टन तानिया शेरगिल, पहली महिला ऑफिसर जिन्होंने रिपब्लिक डे में कंटिंजेंट को लीड किया था। रिपब्लिक डे से पहले आर्मी डे पे भी उन्होंने लीड किया था जी। और अब 2024 लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या एजी, ये कर्नाटका के कुर्ग की रहने वाली हैं जी। 28 एडी एयर डिफेंस की वो ऑफिसर हैं, और उनके साथ में लेफ्टिनेंट उत्कर्ष शर्मा, ये एमपी के रहने वाले हैं, सीहोर के। दोनों आर्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और दोनों कंटिंजेंट लीड कर रहे हैं। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता एग्जांपल। बिल्कुल सर। लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या एजी, इनके फादर कॉफी एस्टेट के ओनर हैं। और एक बड़ी मजे की बात, आज से 7 साल पहले इन्होंने ही रिपब्लिक डे परेड पर एनसीसी कंटिंजेंट को लीड किया था राजपथ पर। ठीक है, ये नहीं पता था कि 7 साल बाद आकर के फिर आर्मी डे को के कंटिंजेंट को भी आप लीड करेंगे। और उत्कर्ष शर्मा के फादर बिल्कुल इसमें आर्मी में भेजने के लिए तैयार नहीं थे, उनके पेरेंट्स। उनके फादर जो है बैंक मैनेजर हैं, उनकी माँ टीचर हैं। टिपिकल फीमेल्स में होता है सर, जो कंजर्वेटिव फैमिली होती है वो चाहती है नहीं है कि लड़कियां जाए। नहीं, मैं उत्कर्ष शर्मा की बात कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट उत्कर्ष शर्मा के फादर बैंक मैनेजर हैं, माँ टीचर हैं, और ये भेजना नहीं चाह रहे थे इनको। लेकिन जब ये आए, इससे पहले ये आईटी सेक्टर में काम करते थे, और जब ये यहाँ पर आकर के, अब जब उन्हें पता चला कि आज मेरा बेटा ये कंटिंजेंट लीड करेंगे, तो आज जो है उनके पेरेंट्स खुद भी आए थे देखने के लिए। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। माइंडसेट बदल देता है सर, माइंडसेट बदल देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये अच्छे चेंजेस दिखने के लिए मिले अभी 2024 के आर्मी डे पे। बहुत आगे सुधार आने वाला है, मेरे ख्याल से बहुत बदलाव आएगा आर्मी के अंदर, और इंडियन आर्मी इससे थोड़ा आगे जाने वाली है स्थिति में। एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी एज अ करियर आने वाले समय में बहुत 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 एडवेंचरस के साथ साथ, हाई पेमेंट्स के साथ साथ रिस्पेक्टफुल जॉब होने वाली है। इसलिए अपने कंफर्ट लेवल से निकलिए और इंडियन आर्मी में अफसर बनने के सपने देखिए। इसी के साथ विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी आर्मी डे। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।